वाटर टैंक फिश फार्मिंग। एक समय की बात थी जब प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति हाँ मछली भाई मछली, आओ माँ आओ, मछली भाई मछली, ताजा ताजा मछली। यूं कहते हुए मछली बेचता था। एक बार एक बूढ़ी औरत प्रभाकर के पास आकर, बेटा मछली कितने की है? आओ दादी, मेरे पास टूना फिश, अपोलो फिश, ऐसे कई प्रकार के मछलियाँ हैं। आपको कौन सी चाहिए दादी? टूना फिश कितने की है बेटा? केजी 1500। क्या केजी 1500? इतना बड़ा धोखा! मरी हुई मछलियों को आइस के टुकड़ों में रखकर मुझे बेच रहे हो। पता भी नहीं ये कब मरी है, किसको पता कितनी बासी है। छोड़ो बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मरी हुई मछली के लिए 1500 रुपए दूं तो बहुत बड़ा अन्याय है, कहकर चली गई। अरे ऐसे कुछ नहीं है दादी, कल ही मछलियाँ मारकर आइस में रखकर बेच रहा हूँ। आओ दादी आओ। ऐसे बहुत बुलाने पर भी वो बूढ़ी औरत चली गई। वो बातें सुनकर एक बगल में खड़ा कस्टमर, सच ही तो है ना भाई, जो वो दादी ने कहा, मरी हुई मछली के लिए इतना दाम क्यों? ऊपर से पता नहीं कितने दिन पहले मरी है, फ्रेश फ्रेश है यूं कह तो रहे हो, लेकिन हमने देखा थोड़ी है। ऊपर से आजकल फ्रेश दिखने के लिए रंग भी डालते हो सुना है, मुझे भी नहीं चाहिए, कहकर उस दुकान से चले गया। ऐसे धीरे धीरे सारे कस्टमर्स चले गए। उस दिन से प्रभाकर के सेल्स गिर गए। बहुत पुकारने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी मछली खरीदने कोई नहीं आता था। एक दिन घर पर प्रभाकर व्यापार को फिर से कैसे संभालना होगा यूं सोच रहा था, तब उसकी बेटी ज्योति आकर, पिताजी स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन हुआ, तब मैं जीती तो मुझे ये बहुमान मिला है, देखो, कहते हुए एक्वेरियम को दिखाई। बहुत अच्छा है बेटी, अब इससे क्या करोगी? मछलियों को पालूंगी पिताजी। वो बातें सुनकर प्रभाकर को एक आइडिया मिला। क्यों ना मैं लाइव फिशेस को रखकर बेचूं? यूं सोचकर अपने शॉप के आगे कुछ छोटे डब्बों को रखकर उसमें मछलियों को पालना शुरू किया। कुछ दिन बाद वे मछलियां उस डब्बे में ही बड़ी हुई। प्रभाकर तब अगले दिन से, आओ भाई आओ, लाइव फिशेस, धोखा नहीं, झूठ नहीं, आपके आगे ही मछलियों को बेचेंगे, यूं पुकारने लगा। वो बातें सुनकर कई सारे लोग, क्या लाइव फिशेस? यूं कहकर सब लाइव फिशेस खरीदने लगे। इस तरह व्यापार फिर से चलने लगा। प्रभाकर तब से उस डब्बे में ही फिश फार्मिंग करते हुए अलग अलग किस्म के मछलियों को पालकर इन गांव वालों को मछलियां बेचने लगा। व्यापार बहुत अच्छे से चलने के कारण प्रभाकर बहुत कम समय में ही धनवान हो गया।